नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हम हैं पटना के बापू सभागार में और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ जाने माने चेहरों से, जिनसे हम इनसे पूछेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में इनका क्या कहना है, जो कि एक जननायक थे और जनता के लिए उन्होंने कितने सारे काम किए हैं ये गिनाने की ज़रूरत तो नहीं है। क्या जानते हैं सर कर्पूरी ठाकुर जी? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने जो पिछड़ा दलित समाज के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। जो सदियों से दबे हुए थे, कुचले थे, और जो इन्होंने आरक्षण लागू किया और इन्होंने गालिया से ही बिहार के लोगों के अपर कास्ट के द्वारा, इसके लिए गरीबों में उत्थान हुआ और गरीब जागरूक हुए, जाने कि मेरा हक और अधिकार क्या है। तो एक चीज़ ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर ने इतना जन कल्याण के काम किए कि आज भी जनता के सराखों पर हैं वो, और आज क्या लगता है कि आज पार्टी जो है वो कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चल रही है? एकदम रास्ते पर चल रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। लालू जी ने जो लकीर खींची है कर्पूरी ठाकुर जी के जो सपनों का, उसी के रास्ते पर तेजस्वी जी भी चल रहे हैं। पार्टी पूरी जननायक कर्पूरी जी के विचारों पर लैस होकर चल रही है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आरजेडी जो पार्टी है वो लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को और उनकी जयंती हो या फिर कोई भी समारोह हो वो आयोजन करती है, लेकिन वही चिराग पासवान एक तरफ है, वो अभी ऐसा कोई जयंती या फिर कोई कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर को लेकर के नहीं रखते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये चिराग जी का अपना मंथन है, लेकिन चिराग जी जो जिनके गोदों में खेल रहे हैं वो आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, और हमारी पार्टी आरएसएस के गोद में खेलने वाली नहीं है। हम लोग शुरू से ही गरीब कुचले और दबे लोगों के उत्थान के लिए लालू जी ने जो काम किया, जो अलख जगाया, जो सदियों से वंचित थे, सबसे अंतिम पायदान पर रहते थे, उन्हीं को ले जगाने का काम जो लालू जी ने किए, आज वही पार्टी भी कर रही है। अच्छा, बात करते हैं आप निचले तबके के लोगों की, तो रामविलास पासवान भी एक तरह से गरीबों के मसीहा माने जाते थे। वो भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं और वो तो उनके बेटे हैं। कहने को कि हम दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलितों के लिए कभी उत्थान के लिए काम नहीं किए। हाँ, नहीं काम नहीं किए। हमेशा मलाई वाले पद पर, हर एक सरकार में मलाईदार पदों पर रहे हैं और गरीब का चोला पहनकर अपना हक और अपनी परिवार का हक के लिए जीते रहे। कि बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, बिहार में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और आरजेडी जो है वो मतलब कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, आपको ऐसे आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों पर बयान देते हैं। अभी बजट पास हुआ है भारत सरकार का, क्या मिला बिहार को? विशेष राज्य का जो पैकेज था मिल गया क्या बिहार को? प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा के चुनाव में वादा किए थे 2 करोड़ रोजगारों का मिल गया युवाओं को? हम आपसे पूछना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो एक सवाल ये है आपसे कि 2025 में होने वाला फिर से विधानसभा का चुनाव, और ऐसे में महागठबंधन एक साथ लड़ेगी, तो क्या लगता है कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहिए? नीतीश जी ने तो बोल दिया कि हमारे जो अब अगली लड़ाई होगी वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा। हमारे नेता अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी ने तो अपना उद्धारकारी घोषित कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अब जो उन्होंने कहा है तो अपना वादा निभाएंगे, तेजस्वी यादव जी को देंगे मौका? एकदम निभाएंगे, पार्टी को पूरा विश्वास है। अच्छा, तो एक तो उनका प्रवृत्ति देखा जाता है, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? परिस्थितिवश जो परिस्थिति बनता है वो हमेशा समरस समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ समरस समाज बनता है वहीं रहते हैं। अब बताइए 2025 में तेजस्वी यादव जी को क्या आप देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे में? ये तो महागठबंधन की सरकार चल रही है, ये तो बड़े ऊंचे तबके की बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तो मुख्यमंत्री वर्तमान है, उनकी अपनी राय है, सोच है। हम लोग युवा है, युवा को चाहिए ही, लेकिन हमारी अपनी तो सोच है नहीं। ये बिहार की जनता तय करती है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? उप मुख्यमंत्री अभी है तो उनका प्रमोशन होना चाहिए? ये तो बन सकते, हम तो कचकर्ता है, उनकी सिपाही है आदरणीय लालू यादव की। हम वाई में चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो कर्पूरी जयंती मनाने के लिए आए हैं पटना में। हम मांग करते हैं इस पूरे बिहार में और पूरे देश में मान सकते हैं कि आने वाला जो समय हो तेजस्वी जी के हाथ में पड़े बिहार, और बिहार अच्छा से चले। जी, आप देख सकते हैं पीछे कार्यकर्ता आ रहे हैं आरजेडी के, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे तेजस्वी यादव के नारे लगाए जा रहे हैं
कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? पटना से दीघा से हैं हम लोग, लगभग तो- पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। ये बिहार से लोग आए लेकिन कितने? ये नेतृत्व वीनू यादव जी के साथ दीघा से लोग आए हैं, जनसमूह है, उसी में साथ ही आए हुए हैं। तो आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो मान्यवर हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जो काम को अधूरा छोड़ गए हैं, न्यायिकता की लड़ाई, उसी लड़ाई पे ये युवा समाज इनको उनके बारे में बताया जाए, उस अधिकार को लेने का काम करे जो आज तक भारत की आज़ादी के बाद भी समाज पिछड़ा का चोट खा रहा है, उस चोट से मुक्त कैसे है हो। और साझी विरासत जो माननीय शरद यादव जी का ख्वाब था, जो अब माननीय तेजस्वी यादव जी के सुपुर्द कर दिया गया है, कर्पूरी जी के ख्वाब को, दोनों ख्वाब को मिलाकर इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे में देखने को मिलेंगे वो तेजस्वी यादव? बिल्कुल समय आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, और समय के हिसाब से उस पर जवाब दिया जाएगा। महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, महागठबंधन एक साथ रही है, विचारधारा का महागठबंधन है, पार्टी का महागठबंधन नहीं है। हम तो विचारधारा के नाम से जाने जाते हैं। विचारधारा के नाम से आप लोग जाने जाते हैं, तो विचारधारा क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव को बनने देंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा न्यूज़ होता है, ये आगे का, ये हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि कल क्या होगा, यहाँ समाज तय करता है कि कल क्या होगा, और समाज तय समाज के करेगा। मूड में क्या है? समाज के मूड में है कि हम महागठबंधन का जोड़ हमारे साथ बना हुआ है, बना रहेगा, समय जैसा आएगा वैसी परिस्थिति होगी, अच्छा, अभी वैसा फैसला आप होगा। लगातार कर्पूरी ठाकुर जी का आप लोगों ने एक तरह से 100वीं जयंती मनाया, फिर एक तरह से फिर लगातार आप लोग प्रोग्राम पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तो क्या लगता है पार्टी उनकी विचारधाराओं पे काम कर रही है? कर रही है काम, नहीं कर रही तो फिर जनता हमारे साथ कैसे है? गरीब, पिछड़ा, दलित की पार्टी राजद मानी जाती है, क्यों मानी जाती है? कर्पूरी जी ने जो काम लालू जी को सौंपा, लालू जी के नेतृत्व में, आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाता है कि जो नीतीश कुमार है वो कभी बीजेपी में तो कभी आप लोगों के साथ आते ये हैं। उनका विषय है, उनसे पूछिए, ये उनका विषय है, हम क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल का पूछना है तो पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। तो ये थे वो लोग जो यहाँ बापू सभागार में उपस्थित हुए हैं, जो बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, और इनका लगातार यही नारा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ये देखना चाहते हैं, और लगातार लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के अगले युवा चेहरे होंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। तो ये थी लोगों की राय। जब हमने इनसे पूछा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो काम कर्पूरी ठाकुर जी ने छोड़ दिया था, अधूरा कुछ काम रह गया था, उसको अब तेजस्वी यादव के भरोसे रखा गया है, और वो इस चीज़ को पूरा करेंगे, लोगों का जन कल्याण करेंगे। जो निचले तबके के लोग हैं खास तौर पे, उनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने कहा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहते बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।